नमस्कार, जीएनडी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सावन के पावन महीने की दस्तक सुनाई देने लगी है। फिजा में भक्ति और श्रद्धा की रौनक साफ तौर पर महसूस की जा रही है। देश भर के प्रसिद्ध शिवालयों में सावन की अगवानी की गर्मजोशी दिखाई दे रही है। इसी बीच कांवड़ यात्रा की रौनक भी साफ तौर पर नजर आ रही है। भगवान भोले के भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। मान्यता है कि सावन महीने में गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि शिव के भक्त सावन महीने में गंगा जल के लिए लंबी पद यात्रा करते हैं और इस दौरान पूरी तरह से नियम व्रत का पालन भी करते हैं। सावन की अगवानी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन का पावन महीना यूं तो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन भगवान भोले को अत्यंत प्रिय इस पवित्र महीने की अगवानी में प्रकृति मनमोहक हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के साथ वसुधा का श्रृंगार पहले ही कर चुकी है। क्योंकि सावन का महीना शुरू होने के अवसर पर पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कावड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हों। दरअसल शिव सृष्टि का आधार हैं। शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं। शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं। इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म हैं। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रमेय अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में भगवान भोले का कलिमल हरणी गंगा के जल से एक बार अभिषेक कर देने से आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को दैहिक, दैविक और भौतिक यानी त्रिविध तापों से मुक्ति दे देते हैं। कहते हैं कि भगवान ने सावन के महीने में ही हलाहल पिया था और गरल के प्रभाव से उनके कंठ में जलन होने लगी थी। मान्यता है कि अभिषेक से भगवान भोले को हलाहल के जलन से शांति मिलती है। भगवान ने जब हलाहल विष पी लिया, भगवान के कंठ में स्थापित हुआ, तो भगवान को अत्यंत उससे पीड़ा होती है। तो जो भक्त भगवान के हैं, भगवान की इस पीड़ा को, भगवान की शांति मिले उनको इस पीड़ा से, इस वजह से उनको जलाभिषेक करते हैं। शीतल जल विशेष तौर पे कहा जाता है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि मौसम भी इस प्रकार का होता है कि मंदाग्नि हो जाती है, लोगों के शरीर में कुछ भी खाया पिया नहीं पचता, विशेष तौर पे जो उमस लगातार बनी रहती। तो जलाभिषेक करने से, जल अर्पण करने से भगवान शिव को आनंद प्राप्त होता है और जो व्यक्ति इनको इस समय जलाभिषेक करता है उसकी इच्छा, मनोकामना भगवान निश्चित पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि माँ गंगा का धरती पर अवतरण शिव की जटा से ही होता है। यही वजह है कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त गंगा जल लेने के लिए कावड़ लेकर निकल पड़ते हैं। पवित्र पात्र में गंगा जल भरने के लिए महादेव के भक्त 100, 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस दौरान अत्यंत कठिन नियम व्रत का पालन करते हैं। शिव भक्त के लिए कांवड़ शिव स्वरूप ही हो जाता है, लिहाजा वो कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान मन सात्विकता के भाव से भरा रहता है। पूर्ण पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य माना गया है। इस दौरान जुबान पर बम बम भोले का जयकारा और मन में शिव स्वरूप का ध्यान बना रहता है। इस तपस्या की पूर्णाहुति तब होती है जब कांवड़ के साथ लाए गए गंगा जल से भगवान भोले का अभिषेक किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि सावन के महीने में भगवान भोले के सिद्ध धामों में
श्रद्धावान कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है और इसके लिए मंदिर प्रबंधन को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। भगवान शिव के जागृत धाम महाकाल लोक में कांवड़ियों की सुविधाजनक जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। श्रावण के माह में अत्यधिक संख्या में कांवड़ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए एवं जल अर्पण करने के लिए आते हैं। इसलिए सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक दिन पूर्व अनुमति प्राप्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्री बिना अनुमति के आते हैं उन्हें मानसरोवर से प्रवेश दिया जाता है और जिनकी पूर्व में सूचना मिल जाती है उन्हें विशेष हरसिद्धि एवं 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ यात्रियों के लिए जल अर्पण करने हेतु मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों से जल पात्र स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभा मंडप में, टनल में एवं कार्तिक मंडपम के अंदर जल पात्र रखे गए। सावन का महात्म्य ही ऐसा है कि इसकी अगवानी में भगवान शिव के धाम पहले से ही गुलजार हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा तट पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सावन की दस्तक के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। गंगा तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर भजन कीर्तन और भोले के जयकारों के साथ गुलजार है। मंदिर की फिजा में भक्ति का भाव इस कदर घुल गया है कि यहाँ आते ही मन में श्रद्धा का संचार होने लगता है। ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पे ये सावन में भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे और सारी इच्छाएं पूरी होती है भोले बाबा के दरबार पे। और ये यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं, ऐसा है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस बार सावन के महीने के लिए मनकामेश्वर मंदिर में कुछ विशेष नियम और ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। मनकामेश्वर मंदिर में इस बार पॉलीपैक दूध या डिस्पोजेबल पैक में लाए गए दूध से अभिषेक नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह की पॉलीथीन से लेकर मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, सावन के महीने में रुद्राभिषेक के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किए गए हैं। पुरुषों की धोती और महिलाओं को साड़ी या सूट में ही रुद्राभिषेक की अनुमति दी जाएगी। सावन महीने में प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इस बार सावन 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 4 सोमवार, 2 प्रदोष और नाग पंचमी, इसी बीच में मुख्य पर्व जो होते हैं सावन के वो पड़ते हैं और इन्हीं में अक्सर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से वो सावन में सभी दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। वैसे तो भगवान के रुद्राभिषेक का विशेष फल बताया गया है सावन में, और सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने से रुद्राभिषेक तो नहीं होता है, अन्य दिनों में रुद्राभिषेक भी निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। कांवड़ लेकर भी लोग यहाँ आते हैं, कांवड़ियों के का भी जलाभिषेक यहाँ कराया जाता है, उसकी भी व्यवस्था अलग से की जाती है। तो यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा पूरी की जा रहा है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों की पूजा तक की थी, उनके चरण तक गए थे। साक्षात कावड़ियों को भगवान का स्वरूप माना गया था। और मैं भगवान शिव के गणों को निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, कृपया हरिद्वार में आए, शांति बनाए रखें। आपकी यात्रा जो हो बिल्कुल नशा मुक्त हो और कम से कम जल लेने का प्रयास करें। 2-2 मटके बहुत है, 10-10 मटके जल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जान है तो जान है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कावड़ी भाई व्रत भी रखते हैं। जब वे कावड़ यात्रा में जल उठाते, कई हमारे भगवान शिव के गण है जो व्रत रखते, उपवास रखते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप होटल में जहाँ खाना खाते हैं वहाँ देखिए किसका होटल है, फलाहार आप खाते हैं किसका होटल है, वो पहचान करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि आपका धर्म खंडित हो। ये स्वयं आपको वो जाके निकास द्वार पे खड़े हो जाते हैं मंडे के दिन कि उनको जलार्पण करना है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो मंदिर के अंदर जो भी जिनका भी डेपुटेशन है उनको अलग से हमने बैच और सब कुछ दे रखा है। अगर उसके अलावा हमको कोई भी दिख गया वहाँ पे तो वो सबका फेस कैमरे में रिकॉर्ड होगा और मैं इंश्योर करूँगा कि सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। और किसी भी ऑफिसर, किसी भी जवान
के कारण कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो पूरे सर्विस में वो धब्बा उनके सर्विस बुक में चला जाएगा और मैं इंश्योर करूंगा कि उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा वो हाईएस्ट डिग्री होगा। मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब अमृत के साथ हलाहल निकला तो उस हलाहल यानी विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान किया। विष पीने से उनका गला नीला पड़ गया, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब विष पान किया तो वो सावन का ही महीना था और यही वजह है कि सावन के महीने में उनका अभिषेक करने से वो भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी विश्वास की वजह से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। शिव के भक्तों के लिए कांवड़ महादेव का ही स्वरूप होता है, इसीलिए कांवड़ की पवित्रता खंडित ना हो इसका वो विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई दिक्कत पेश न आए, साथ ही शरारती तत्वों द्वारा उनकी पवित्रता खंडित न हो पाए, प्रशासन को इसका भी ध्यान रखना होता है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले होटल, रेस्तरां और दुकानों में प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें QR कोड स्कैन कर उनका सत्यापन कर रही हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। बहुत क्लियर है कि इनके QR कोड वगैरह हमारी टीम स्कैन कर ले रही है, जिससे कि उस टाइम पे कोई भी असहज स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी और का नाम और इस तरह से दिक्कत जैसे लास्ट टाइम पे फेस की थी स्पेशली मुजफ्फरनगर में। तो हम लोग अभी से सचेत हैं इसमें और रेट लिस्ट वगैरह के लिए पहले ही बोल दिया गया है, उसको अच्छे से डिस्प्ले कर दें, जिसमें बाद में किसी भी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न ना हो और विवाद का कारण बने। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने का अलौकिक अवसर होता है। भक्ति में पवित्रता की कसौटी सबसे कठिन होती है। श्रद्धा और भक्ति ईश्वर की वो सौगात है जो तर्कों से परे होती है। भगवान शिव के प्रति भक्ति के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो सामान्य मन बुद्धि के लोगों को हतप्रभ कर सकते हैं। अब घुटनों के बल चल रहे 53 साल के इस शिव भक्त को देख लीजिए। मेरठ के रहने वाले हरपाल नाथ रामराज ने शिव की भक्ति में अपने जीवन को ऐसे समर्पित कर दिया है कि ये घुटने के बल ऐसे ही चलकर हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां से गंगा जल लेकर काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जाकर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान ये करीब 2400 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही करेंगे। इस दिव्य अलौकिक यात्रा संपन्न करने में इन्हें 411 दिन का समय लगेगा। किधर जा रहे हो? सम्मा लेकर जाएंगे, फिर महाकाल जाएंगे, उज्जैन, फिर पशुपतिनाथ जाएंगे। 411 दिन की यात्रा। 411 दिन की यात्रा। कितनी उम्र? चालू। उम्र कितनी है? 53। तो ये क्या सोच करके आप ये कर रहे हैं? तीसरी है हमारी, तीसरी है। अच्छा, तीसरी है। भक्ति का ऐसा अनुपम स्वरूप आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि में ही देखने को मिल सकता है। कठिन तपस्या और नियम के जरिए भगवान को प्रसन्न करने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। पर क्या आपने कभी सोचा कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त कांधे पर इतना भारी गंगा जल लेकर क्यों मीलों पैदल चलते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी भोले के भक्तों के चेहरों पर शिकन तक क्यों नहीं आती? दरअसल अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाकर शिव भक्त कावड़ में गंगा जल इसलिए भरकर लाते हैं ताकि सावन की शिवरात्रि के दिन वो अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी तिथि से 4 महीने के लिए नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव ही पालन और संहार का कार्यभार संभालते हैं। जब भगवान शिव जब ये व्यवस्था संभाल लेते हैं चातुर्मास अर्थात 4 महीने के लिए सृष्टि की, भगवान नारायण जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस धरती का संहार ही नहीं जो भगवान शिव की विशेषता है, साथ में पालन भी भगवान शिव करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप है। तो इन 4 महीने भगवान शिव इस धरती के ऊपर रहकर पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। जैसे श्रावण मास में उन्होंने अपने ससुर भगवान दक्ष को ये आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि श्रावण मास में मैं
दक्षेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित रहकर लोगों का कल्याण करूंगा। तो इसलिए भी, और इसी मास में चूंकि है ना भगवान शिव ने इस धरती पर कई अलग अलग स्वरूपों में प्रकट हुए हैं, तो उनका भी आशीर्वाद इस समय श्रावण मास विशेष हो जाता है। सावन में भगवान भोले के अभिषेक के इतने ज्यादा महत्व के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव के अभिषेक की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इसी मास में भगवान ने हलाहल पिया था, नीलकंठ उनको नाम मिला था। श्रावण मास में इसीलिए जलाभिषेक का विधान है। भगवान को जल अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ में एक और विशेष बात, माता सती को पहली बार श्रावण मास में ही भगवान ने दर्शन दिए थे, जब सती स्वरूप में माता उनकी तपस्यारत थी, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इस बात का बेशक आपको कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार ना दिखे, लेकिन भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि उन्हें सावन के पावन महीने में भगवान भोले का अभिषेक करने के प्रत्यक्ष लाभ की अनुभूति होती है। दरअसल भगवान भोले की भक्ति की शक्ति ही अनुभूति तर्क से परे है। सच्चाई यही है कि ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है, और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन में जलाभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। सनातन के संदर्भों में भी सावन की अद्भुत महिमा बताई गई है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि महादेव की असीम कृपा आप सबको यूं ही प्राप्त होती रहे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।